हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, सप्ताह क्या रहेगी। फिर देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो वापस आएगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेगी इस सप्ताह। कैप्रिकॉन की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है, वो बता रही कि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। पास्ट में कुछ किसी ने आपको ऐसा दुख तकलीफ दिया है कि जिसे आप उबर नहीं पा रहे हैं। ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति रखी है। यानी कि आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक किया है, आपसे प्यार मोहब्बत तो किया है, लेकिन कहीं भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दी। कोई ये ठहराव नहीं आया, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ कि वो शादी विवाह करेंगे, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों से आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है। इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया है ताकि आप रेस्ट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे, ताकि आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ सकें, लाइफ में चीज़ों को सही कर सकें। और आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी आप ना तो किसी के साथ अन्याय करना चाहते, ना तो अन्याय सहना चाहते, तो आपको न्याय चाहिए। आपकी जो एनर्जी है वो न्याय की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है कि आप उन चीज़ों से उभरना चाहते हैं जिन्होंने आपको प्रॉब्लम दी है, परेशानी दी है, ताकि आप अपने आप में जस्टिस कर सकें, न्याय कर सकें और नेगेटिव चीज़ों से उभर सकें, ताकि जब भी आप आगे बढ़ें, जिस रिश्ते में भी बढ़े, वो लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो जो है, इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूजन, दुविधा में नहीं रहेंगे, एक ब्रेक लेंगे ताकि अपने आप को हील कर सकें। और जो अंधकार है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो आप हर्ट हुए हैं, आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति से, उससे आप उभर सकें और जो है आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, कोई अन्याय, कोई परेशानी आपकी लाइफ में ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है, उन चीज़ों पर आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही कि आप रिश्तों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। आपको कभी लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में बिगिनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, रिश्ता जोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, आपके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, काफ़ी परेशानी हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आपको नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप दुविधा में हैं, ना तो बढ़ पा रहे हैं, ना तो उनको भुला पा रहे हैं। तो
काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है और आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि आप अंदर से हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, किसी उस पुरानी चीज़ों से उबर नहीं पा रहे हैं, अंदर से चोटिल हुए हैं, आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो लेकिन जो है नए पर्सन के रूप में अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है किसी बंदे या बंदी पर जिस पर आपका दिल आया था, वो आपके फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो उसे आप पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हो और सामने वाला नहीं मान रहा हो, तो अभी भी आप बने हुए हैं कि क्या पता हो सकता है कि बात बन जाए और आप आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए आप अपने आप को फ़िलहाल आपने डिसाइड किया कि आप खुद को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे कि जो भी करेंगे वो आपके साथ न्याय करेंगे। तो इसलिए आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ, थोड़ा सा समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपने विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप फैसला कर सकें कि आपको उस नए पर्सन की तरफ जिसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, उससे बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह का नए पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। कन्फ्यूज़न के स्टेट में हैं कि आपको उसी जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए या नए पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए या अभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो काफ़ी दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि आप उन चीज़ों से उबर सकें और समझ सकें कि आपको क्या करना है। तो देख लेते हैं, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी पास्ट पर्सन की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड टेम्परेंस। तो क्या है ना कैप्रिकॉर्न, अभी आप चाहते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन या तो आप महसूस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला सोच रहा है कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाया जाए, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। जो भी माइंड गेम चले हुए थे इस रिश्ते में, माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई थी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ना तो अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और जो है घर गृहस्थी के कामों में और बाहर वाले कामों में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। और ना तो आप बहुत ही उनसे बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा है, नहीं होती हैं तो लगता है ईगो है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलेंगे और अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक समेट कर रखेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता सही हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आप या आपके पर्सन को लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए और अपने उस पर खुद पर फोकस करते हुए ये आगे बढ़ा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही कि अगर आप ये एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं कर लेते, माफ़ी मांग लेते हैं और बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो आगे जाकर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो पास्ट पर्सन आने के लिए एग्री है, बस यही है कि कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना हो। तो लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी बिल्कुल ये नील ऐसे दिखाई दे रही है कि वो स्टैंड तो लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन क्रॉस मार्ग पर है। अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर किया है कि जो करेंगे, जैसा करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ जो होगा उनके साथ अच्छा होगा। जो यूनिवर्स जी करेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है।
गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ पेश आइए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो लग रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, या कदम या फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन कामों को करेंगे, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़िए। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी छोड़ दीजिए। जो पास्ट पर्सन है वो अगर उसके साथ आप माइंड गेम नहीं खेलेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी ये है कि बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, और फिर से जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, तो फिर से वो रिश्ता बहाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।